हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सभी और कैसी चल रही है ग्राम सेवक मुख्य परीक्षा मेंस की तैयारी आप लोगों की। तो एक और टेस्ट, आज का टेस्ट नंबर 135 है। पहले वाले 134 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। 10 मिनट का टाइम आप लोगों के पास और टॉप 50 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे कॉमेंट करके लास्ट में बता देना। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। वीडियो मेंस की अगर आप और अच्छी सी तैयारी करना चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड कर लेना, जहां पर इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा। वीडियो मेंस के लिए क्या क्या मिलेगा आपको? 15 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे, 30 टॉप टॉपिक बाई टेस्ट की जो मेन टॉपिक है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 100 क्वेश्चन के 30 टेस्ट ये हैं और 20 प्रैक्टिस सेशन है 100 क्वेश्चन के, यानी टोटल आपको 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जो आप बार बार दे सकते हैं। तो भी डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कि टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर कैसी लगी। तो कर दीजिए एक बार लाइक शेयर, और ताकि ये टेस्ट का हमारा जो टारगेट है कि एग्जाम से पहले पहले 200 टेस्ट करेंगे। अभी तो आज 135वां टेस्ट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग लाइक शेयर करते हैं। पहला कि कृषि से संबंधित एक शब्द होता है ओरना। ओरना का मतलब क्या होता है? ओरना का मतलब होता है कि हल के साथ बीज बुआई करना। ठीक है, हल के साथ बीज बुआई करना यानी ओरना कहलाता है, एक आपका सही। और पीला पोमचा क्या होता है? पीला पोमचा यानी ओढ़ने के लिए होता है, पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा। आप बताओ, बेटे के जन्म पर कौन से रंग का पोमचा ओढ़ते हैं, और पुत्री के जन्म पर जो है किस कलर का जो है पोमचा ओढ़ा जाता है, कमेंट कर देना। अगले, काजरी संस्थान राजस्थान में कहाँ पर है? काजरी संस्थान बनी हुई है सूर्य नगरी यानी जोधपुर में, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। और निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलीमाबाद में। सलीमाबाद है वो राजस्थान के अजमेर में आता है, और इसकी स्थापना जो की थी वो की थी परशुराम जी ने। तो राइट आंसर आपका एक सही हो जाएगा। और हल सोटी क्या होता है? हल सोटी किसे कहते हैं? हल सोटी का मतलब होता है वर्षा से पहले खेत को तैयार कर लेना, बुआई के लिए खेत को तैयार करना, यानी वर्षा से पहले खेत को तैयार कर लेना, एक आपका सही। और शेखावाटी क्षेत्र में दुल्हन की विदाई पर उसकी माँ बहनों के द्वारा उनकी याद में गाए जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है? शेखावाटी एरिया में जब शादी होती है तो दुल्हन की विदाई के टाइम पर गीत गाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं बदावा या ओड़ियो। ओड़ियो या बदावा गाया जाता है, एक आपका सही। और राजस्थान में नहरों से सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है? देखो, सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है श्रीगंगानगर में। वैसे सिंचाई की बात करें तो सिंचाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है कुएं नलकूप से। कुएं नलकूप से सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है जयपुर में। 2 नंबर पर नहरें आती है जो होती है श्रीगंगानगर में। और 3 पर तालाब, तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है भीलवाड़ा वाले जिले में। और घोड़ा जीरा किस फसल का दूसरा नाम या स्थानीय नाम है? घोड़ा जीरा किसे कहते हैं? इसबगोल को। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन जालोर वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है। और राजस्थान में किस झील में सौर वेधशाला की स्थापना की गई है? सौर वेधशाला है ये फतेह सागर झील में स्थापना की गई है। पिछोला झील आप जानते हैं कहाँ पर, उदयपुर में है। नक्की झील सबसे ऊंची माउंट आबू सिरोही में है, और राजमहल झील है वो राजमहल जिले में है। और प्लास्टिक मनी से क्या मतलब है? प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी यानी क्रेडिट कार्ड। और मेवाड़ क्षेत्र में किस वृक्ष के फूलों का उपयोग है वो देसी शराब बनाने में किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं शराब जो है महुआ से बनाई जाती है, महुआ वृक्ष से, दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा होती है आदिवासी क्षेत्रों में, तो बी आपका सही। और भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन रही है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यानी बी आपका सही है। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का जो सबसे बड़ा मेला है, जिसे आप वागड़ का कुंभ कह दीजिए, आदिवासियों का कुंभ कह दीजिए, और मृत आत्माओं का मुक्तिधाम भी कह सकते हैं। ये बनेश्वर का मेला है जो कि डूंगरपुर में एक जगह है नवा टापरा, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बढ़ता है, यानी सोम माही जाखम 3 नदियां कर मिलती है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा करते हैं। और किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं पाए जाते। और चेतक परियोजना का संबंध किससे, किससे संबंधित चेतक परियोजना है? ये सीमा सड़क संगठन से संबंधित, डी आपका सही। और इनमें से गाय की कौन सी नस्ल है जो मालानी नस्ल के नाम से जानी जाती है? मालानी नस्ल कहते हैं थारपारकर नस्ल को। थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय जो ज्यादा होता है वो मल्लीनाथ पशु मेले में ज्यादा किया जाता है, और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अहमियत निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9, और नई अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं। और इनमें से किस प्रजाति को मूलतः रेगिस्तान से संबंधित नहीं है? तो रोहिडा है, फोगबी है, खेजरी है। ढाक छोड़ दें तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इन कृषि से संबंधित एक शब्द होता है निनाण। निनाण का मतलब क्या होता है? निराई गुड़ाई करना। निनाण यानी निराई गुड़ाई करना, एक आपका सही। और इनमें से सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है? फ्लोराइड प्रभावित सर्वाधिक जो है वो राजस्थानी है, तो एक आपका सही।
चलिए, महाविनिष्क्रमण किसके जीवन की घटना से संबंधित है? महाविनिष्क्रमण यानी बुद्ध से संबंधित है, एक आपका सही। और मिशन इंद्रधनुष राजस्थान द्वारा निम्न में से किस सेतु प्रारंभ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी 4.0 वाला लॉन्च हुआ है, शुरू हुआ है, और ये संपूर्ण टीकाकरण अभियान है। ठीक है, टीकाकरण अभियान है। आप बताओ कि सबसे पहले पहला जो चरण हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी और अभी कौन सा चल रहा है? हाल ही में देश का पहला डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया? पहला डिजिटल राज्य है वो केरल। और विद्यार्थी दिवस अब कब मनाया जाना घोषित हुआ? विद्यार्थी दिवस जो 15 अक्टूबर को, यानी एक आपका सही। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर, यानी सी हो जाएगा सही। आप पहले दो के नाम बता दो। ओके, मुंशी रानी की छतरी कहां पर है? मुंशी रानी की छतरी, 80 खम्भों की छतरी, जो राजस्थान के अलवर जिले में है, राजस्थान के स्कॉटलैंड में। और अगला है कि सोंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है? सोंडा माता कंजर्वेशन जो पर भालू अभ्यारण्य है, भालू के लिए प्रसिद्ध है, और ये जालोर में है। ठीक है, जहां पर सोंडा माता का मंदिर भी बना हुआ है, और राजस्थान का पहला रोपवे जो बना था वो भी यहीं पर है। और खड़मोर पक्षी निम्न में से किस जिले का मुख्यतः देखा जा सकता है? तो खड़मोर पक्षी जो है ये कहां पर? प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में, प्रतापगढ़ वाले एरिया में, सी आपका सही। और सांडा यानी स्पाइनी टेल लिजर्ड निम्न में से कहां बहुतायत में पाए जाते हैं? ये ताल छापर में। ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? ये ताल छापर है चूरू जिले में, जो कृष्ण मृग के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और इनमें से भिन्न क्या है? वाकल, मानसी, सोम या ब्रह्मपुत्र? तो भिन्न ब्रह्मपुत्र नदी होगी, क्योंकि ये राजस्थान की नहीं है, बाकी तो राजस्थान की है। ठीक है। और अगला है कि नर्मदा नदी का पानी नहर के द्वारा राजस्थान के किस जिले तक पहुंचाया जाता है? नर्मदा नदी से जो राजस्थान में सिंचाई ज़्यादा होती है वो बाड़मेर वाले एरिया में और जालोर में ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन में जालोर है, लेकिन याद रखें जालोर के अलावा बाड़मेर भी है। कभी कभी ये जोड़े में पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी से या बूंद बूंद सिंचाई जो है वो राजस्थान की कौन कौन से जिले लाभान्वित है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों से हाथियों ने भी बहुत वीरता दिखाई थी। तो हाथियों के नाम क्या थे? तो लूणा हाथी था, रामप्रसाद भी है, गजमुक्त भी है, गजराज भी है। ये हाथियों के नाम है जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में यानी 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था। इनमें से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में। 1303 का जो पहला साका होता है, खजान उल फुतूह नामक ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। और कन्नड़ जमशोर ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को, और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। आप कमेंट करके बताओ दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां बिताया था और उनकी छतरी किस नदी के किनारे पर बनी हुई है? हुंजा नामक घोड़ा है किसका था? हुंजा घोड़ा था बूंदी के जो शासक उमेश से उनका। और कछवा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में करवाया गया था। इसके अनुवादकर्ता कौन रहे थे? ठीक है, लॉन्ग टेबल का अनुवाद जो हुआ था इसका विद्याधर जी ने किया था, बी आपका सही। और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचयिता कौन है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचना की थी हीरालाल शास्त्री जी ने, और इनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत भी आता है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, तो वो भी याद रखिए। राजस्थान की मानक बोली किसे कहते हैं? मानक बोली, मुख्य बोली, प्राचीन बोली, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, प्रधान बोली यानी मारवाड़ी है। और प्रकाशीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1967 में। अगला है कि दादू पंथ का अधिकांश साहित्य वो किस बोली में लिपिबद्ध है? दादू पंथ दादू दयाल जी ने शुरुआत की थी, जिनको हम राजस्थान का कबीर कहते हैं, और इनके साहित्य वो ढूंढाड़ी बोली में। ढूंढाड़ी बोली उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है, जो जयपुर के आसपास के भूभाग में बोली जाती है। राजस्थान में शिव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? शिव यानी जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा यानी जोधपुर रियासत। आपको याद होगा जोधपुर में महामंदिर बना हुआ है, और महामंदिर जो है ये नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। नाथ संप्रदाय में शिव जी की पूजा होती है, शिव संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान का संक्रिय नृत्य किसे संक्रिय नृत्य होते हैं? कालबेलियों के द्वारा। और भी नृत्य है, जैसे एक नृत्य है बागड़िया, जो कि भीख मांगते टाइम पर किया जाता है। इडोनी नृत्य है, संक्रिय नृत्य है, पणिहारी नृत्य है। समुद्र लहर नामक लहरिए कहां पर रंगा जाता है? तो समुद्री लहर के लहरिए जो है वो राजस्थान के जयपुर में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और राजस्थान में किस ताप कटिबंध में आता है? तो राजस्थान आता है उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में, यानी राइट आंसर बी है। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला है 52.1। आप बताओ राजस्थान का साक्षरता दर कितना है और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? कॉमेंट कर दीजिए। अगला है कि उपयुक्त कोड का चयन करना है। कथन है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, तो सही है। और राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है, तो दोनों ही चीजें सही है, यानी कारण भी सही है और कथन भी सही है, और उसका स्पष्टीकरण भी हो रहा है।
अगला है कि औद्योगिक विकास संवर्धन हेतु राजस्थान में निम्न संस्था अधिक सक्रिय है, यानी औद्योगिक विकास के लिए सबसे शीर्ष संस्था जो है या सक्रिय संस्था जो है वो कौन सी है? रीको है, एक आपका सही। और रोपाधाय का संबंध है वो जोधपुर के किस महाराजे से था? रोपाधाय जसवंत सिंह के टाइम पर थी और बाद में अजीत सिंह जी के टाइम पर। और पुष्कर में ब्रह्मा जी के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर है? देखो, सबसे प्राचीन मंदिर जहाँ पर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ पर ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है वो तो है पुष्कर में। पुष्कर के अलावा आसोतरा में है बाड़मेर में, जहाँ पर सावित्री माता के साथ में इनकी पूजा की जाती है। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते थे वो कौन थे? तो किसकी पूजा की? आवड़ माता की। आवड़ माता की पूजा करते हैं, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से, जहां पर आस्थान वीडियो मेंस के लिए 15 मॉडल पेपर फुल, 30 टॉपिक वाइज सीरीज, 20 प्रैक्टिस, यानी टोटल 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ले लीजिएगा ताकि एग्जाम तक बार बार आप इनका रिविजन कर सकते हैं अच्छे से। लाइक शेयर जरूर कर देना और ऐप इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा वहाँ पर। तो मिलते हैं रात को 8 बजे लाइव टेस्ट में, जहाँ पर हम रोजाना टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन का टेस्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।